हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं हम इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की मैथमेटिक्स की बुक सोल्व करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था आपका संबंध तथा फलन। उसकी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्च ए में r बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो देखने में क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लग रहा होगा आपको, लेकिन है नहीं, वास्तव में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक एक पार्ट को ध्यान से समझना। इसने बोला है कि समस्त त्रिभुजों का एक सेट है। समुच्च क्या है हमारा कि उसमें सभी के सभी त्रिभुज आ जाएंगे। तो लिखेंगे जो भी आपको दिया है। तो सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है आपको? समुच्च। तो समुच्च क्या है आपका? ए। उसमें समस्त त्रिभुजों का समुच्च आ जाएगा आपका, समस्त त्रिभुज का समुच्च। यानी इसमें वे सभी त्रिभुज आ जाएंगे, वो चाहे किसी भी आकृति के हों, आपके समकोण हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कुछ भी हो, उसमें सारे के सारे त्रिभुज आ गए इस सेट के अंदर। अच्छा, अब रिलेशन क्या है? संबंध आर। आर इस प्रकार है कि अगर दो त्रिभुज है, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल टू, तो ट्रायंगल को टी से रिप्रेजेंट करा इन्होंने, यानी त्रिभुज को T1। तो पहला त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज, अगर दो त्रिभुजों में संबंध इस प्रकार है कि पहला और दूसरे के समरूप है, यानी कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप है, ये इसका संबंध है। तो लिखना है आपको संबंध R इज इक्वल टू ट्रायंगल फर्स्ट कोमा ट्रायंगल टू इस प्रकार है कि ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल टू के समरूप है। देखिए समरूप क्या होते हैं, एक ये चीज समझिए। पहले आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा समरूप, सर्वांगसम, ये सब। देखिए समरूप, मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल इस प्रकार है, ठीक है, उसकी भुजा मान लीजिए 1 या 3, 4, 5 मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए इतना मान लेते हैं। और एक दूसरा त्रिभुज है जो थोड़ा इससे बड़ा है लेकिन दिखने में इसके जैसा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका समरूप कहलाएगा। इसकी जो भुजाएं होंगी और इसकी भुजा होंगी वो समान अनुपात में होंगी। यानी अगर इसके 3 है और अगर इनका अनुपात हमने 1/2 मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो इसकी जो भुजा हो जाएगी वो 2, 6 हो जाएगी, ये वाली 8 हो जाएगी और ये वाली 10 हो जाएगी। यानी जब भी इनका हम अनुपात निकालेंगे, किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर आएगा। जैसे 3/6, ऐसे ही 4/8 कर लीजिए और 5 का 10 के साथ अनुपात ले लीजिए। इन सभी का अनुपात क्या आएगा बच्चों? बराबर आएगा। देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और वो अनुपात कितना है? 1/2 है। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं कि जिनकी सभी भुजाएं समान अनुपात में हो या तीनों कोण बराबर हो। आप देखें यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या है इसका 90 डिग्री। अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री होता तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आपके जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके तीनों एंगल समान होते हैं और सारे की सारी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो ये कंडीशन होती है समरूप की। अब संबंध दिया है कि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। इसको हमें सिद्ध करना है। ये जो R है तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध वो संबंध होता है जिसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए सिद्ध करेंगे इसको, ठीक है। तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य में कितने ट्रायंगल लेंगे? एक ही ट्रायंगल लेंगे। लिखेंगे ट्रायंगल फर्स्ट बिलोंग करता है किससे? आपका R से, या ट्रायंगल फर्स्ट जो है आपका कहाँ से लिया गया है? A से लिया गया है, तथा इनका जो रिलेशन बनेगा T1 T1 के ही समरूप होगा, हाँ या ना? तो आप लिखेंगे अतः क्योंकि T1 T2 के T1 स्वयं के समरूप है। स्वयं मतलब वो खुद ही T1 हो जाएगा, तो T1 जो है स्वयं के समरूप है। तो इसलिए जो आपका रिलेशन है T1 और T1 दोनों ही बिलोंग करेंगे R से। तो जब भी 1, 1, 2, 2 की कंडीशन बनती है तो हम उसको लिखते हैं स्वतुल्य। अतः R स्वतुल्य है। दूसरा सममित के लिए,
तो सममित के लिए कितने त्रिभुज लेंगे? 2 त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे T1, T2 बिलोंग करता है R से। इसका मतलब हो जाएगा कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। अच्छा, अगर T1 T2 के समरूप है तो क्या T2 T1 के समरूप नहीं होगा? आप कहोगे सर ऑब्वियसली होगा। तो लिखेंगे अतः T2 T1 के समरूप है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि T2, T1 भी किस में बिलोंग करेगा? आपका R में। ठीक है, जब T1 T2 के समरूप है तो T2 भी क्या होगा? T1 के समरूप होगा। तो हम लिखेंगे T2 और T1 किस में बिलोंग करेंगे? R से बिलोंग करेंगे। अतः R सममित है। R कैसा है? सममित है। अब संक्रामक के लिए चेक करेंगे इसको। संक्रामक के लिए तो अब की बार कितने त्रिभुज लेंगे? आप कहोगे सर 3 त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यदि T1 और T2 आपके बिलोंग करें R से तथा T2 और T3, ये तीसरा ट्रायंगल लिया हमने, भी बिलोंग करे R से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। भाई T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो क्या T1 T3 के समरूप होगा या नहीं होगा? अब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है T1 और ये दूसरा ट्रायंगल है T2। एक तीसरा ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, यहां पर मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, जिसकी भुजा हो जाएगी आपकी 9, 12 और 30। ऐसे मान लीजिए 3 × 9 और 8 × 24 मान लीजिए। 9, 24, 30। ये जो त्रिभुज है इसके एंगल भी मैं बताता हूँ। ये 90 हो जाएगा, ये 30 और ये 60। अब मुझे बताइए कि T1 और T2 समरूप है, हाँ या ना? आप कहोगे सर हाँ। और T2 और T3 भी समरूप है, हाँ या ना? आप कहोगे सर हाँ। लेकिन क्या T1 और T3 समरूप है? जब T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 भी T3 के समरूप होगा। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो लिख लेंगे यहाँ पर जब T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, अतः T1 किसके समरूप हो जाएगा? T3 के समरूप होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि T1 और T3 किस में बिलोंग करेंगे? आपके R से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो अतः R संक्रामक है। अतः R संक्रामक है। तो जब R जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो वो कैसा है? तुल्यता हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, संक्रामक तीनों है, अतः और एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक अभी कंप्लीट हुआ है, इसके आगे का पार्ट अभी सोल्व करेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, तो R तुल्यता संबंध है, ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक भी पूछा जा सकता है आपसे, अगर शॉर्ट में आया तो। लेकिन अगर लॉन्ग में आया तो ये पूरा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसमें ज्वाइंट किए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके सेकेंड जो इससे आगे का, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और बताना है T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो आपस में संबंधित हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल फर्स्ट है जिसकी भुजाएं कितनी है? 3, 4 और 5। एक ट्रायंगल सेकंड है जिसकी भुजाएं किस में है? 5, 12 और 13। और एक ट्रायंगल तीसरा है जिसकी भुजाएं हैं आपकी 6, 8, 10। ठीक है, इन पर हमें विचार करना है। तो ये कैसे हैं? समकोण है। इन्होंने बोल दिया कि समकोण त्रिभुज। ये सारे कैसे? समकोण। ये भी समकोण और ये भी समकोण। ये तीनों त्रिभुज कैसे हैं? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? ऐसे। तो मान लीजिए इसका जो समकोण त्रिभुज है वो 3, ये 4 और कर्ण हो जाएगा इसका 5। इसका समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका 5, 12 और 13। इसका समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा कि 6, 8 और 10। ये तीनों समकोण त्रिभुज। अब इनमें बताना है कि
T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो परस्पर संबंधित का मतलब ये हो जाएगा कि इन तीनों में ये जो R है वो किन को फॉलो कर रहा है, यानी इन तीनों में से कौन R को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, R क्या है कि T1 और T2 कोई भी दो ट्रायंगल ले लो और वे दोनों समरूप होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं T1 और T2 की बात करूं, क्या ये दोनों समरूप हैं? तो समरूप की कंडीशन मैंने बताई थी आपकी कि तीनों का अनुपात बराबर आना चाहिए। इस भुजा का अनुपात इससे, इस वाली साइड का अनुपात इस वाली साइड से, और इस वाली साइड का अनुपात इस वाली साइड से बराबर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि 4/8 4/12 इस वाली का इससे अनुपात, फिर कितना आएगा 1/3 1/3 आया। ऐसे ही 5/13, ये जो 5/13 है, और फिर 3/5, ये तीनों आपस में क्या बराबर आ रही हैं? नहीं आ रहे। तो हम लिखेंगे चूंकि 4/12 डज नॉट इक्वल्स टू 5/13 और डज नॉट इक्वल्स टू 3/5। तीनों ही रेशो कैसे हैं? आपस में अलग अलग आ रहे हैं। अतः T1 T2 से संबंधित नहीं है, T2 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड से रिलेटेड नहीं है। अब ट्रायंगल फर्स्ट को ट्रायंगल थर्ड के साथ देखेंगे। तो इन भुजाओं का अनुपात लेंगे चूंकि 4/8, फिर लिखेंगे 5/10 और फिर लिखेंगे 3/6। तो अब हमें चेक करना है क्या इनका अनुपात बराबर आएगा। 4/8 को काटोगे 1/2 आएगा, 5/10 को काटोगे तब भी 1/2 आएगा, और 3/6 को काटोगे तब भी 1/2 आएगा। यानी जो रेशियो है दो तीनों में बराबर आ रहा है। अतः T1 T3 से संबंधित है, T3 से संबंधित है। ठीक है, तो T1 जो है T3 से संबंधित है। अब T2 और T3 से देख लेते हैं। तो T2 की भुजा 12 है, चूंकि 12/8 लेंगे और इधर 13/10 लेंगे और ये 5/6 लेंगे, तो क्या तीनों बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। तो हम लिखेंगे 12/8 डज नॉट इक्वल्स टू 13/10 डज नॉट इक्वल्स टू 5/6। अतः T2 T3 से संबंधित नहीं है। तो केवल और केवल ऐसे दो त्रिभुज जो संबंधित है, कौन कौन? T1 और T3। तो आई होप तुम्हारे समझ में आ गया होगा ये, इसको अच्छे से कर लेना। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्च A में R बराबर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्च A के सभी अवयवों का समुच्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज में क्या कहा गया है? एक समुच्च A है, वो किसका है? किस समस्त बहुभुजों का समुच्च है। उस A के अंतर्गत वे सारे बहुभुज आ जाएंगे जिसमें कितनी भी भुजाएं हो, चाहे 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, कितनी भी भुजाएं हों, उसके अंतर्गत वो सारे के सारे आकृति आ गई। अच्छा, संबंध किस प्रकार है कि संबंध ऐसा है कि कोई भी दो बहुभुज है, उनमें जो संख्याएं हैं उनके भुजाओं की संख्या बराबर आनी चाहिए। यानी अगर हमने पहला ट्रायंगल लिया तो दूसरा भी ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, अगर पहला हमने वर्ग लिया तो दूसरा भी वर्ग ही लेना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है आपको? समुच्च A बराबर समस्त बहुभुजों का समुच्च। बहुभुज से समझते हैं ना भाई, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, बहुभुजों का समुच्च। और संबंध क्या दिया है आपको? R दिया है। R क्या है इसमें? P1 और P2, यानी पॉलीगन बोलते हैं बहुभुज को इंग्लिश में, तो इसलिए P से रिप्रेजेंट करा हमने। P1 और P2 सच दैट इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो समान है, ठीक है। देखिए ध्यान से, कोई भी दो आकृति हैं, मान लीजिए पहली आकृति अगर हम ट्रायंगल लेंगे
तो दूसरी भी आकृति क्या होगी, वो ट्रायंगल ही होगी, भले वो किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो। उसने ये जिक्र नहीं करा कि दोनों समरूप होने चाहिए या दोनों ही समकोण होने चाहिए, उसने बोला है बहुभुज में संख्या समान होनी चाहिए, केवल किसकी, भुजाओं की। तो भुजा इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ये आपस में संबंधित हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं एक वर्ग लेता हूँ और एक आयत लेता हूं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में संबंधित। क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा। तो कोई भी 2 आकृति लेनी है और उनमें भुजाओं की संख्या बराबर है, ये हमें दर्शाना है। और आर एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो आर हमें सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता वो होता है जिसमें स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या चेक करेंगे, केवल और केवल एक ही बहुभुज लेंगे। तो लिखेंगे इसमें, यदि P बिलोंग करता है आपको समुच्चय ए से, हमने कोई भी P लिया, तो आपका जो P, P है वो किससे रिलेट करेगा, R से। क्यों, क्योंकि बहुभुज P में जितनी भुजा होंगी, बहुभुज P में भी उतनी ही भुजा होंगी, बहुभुज P में भी उतनी ही भुजा होंगी। हाँ या ना भाई, खुद की भुजा के बराबर ही हो गया ना भाई। अगर इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इसके जैसा अगर मैं एक और बनाऊं तो वो भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएंगी उसमें। तो बहुभुज P में जितनी भुजा होंगी उतनी ही भुजा किस में होंगी, बहुभुज P में होंगी। अतः हमारा जो P है और P दोनों बिलोंग करेंगे R से, इसलिए R कैसा है, R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट लिखेंगे सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए क्या चेक करते हैं बच्चों, 2 बहुभुज लेंगे। तो 2 बहुभुज मान लीजिए, यदि P1 और P2 हमने किससे लिए हैं, दोनों A से लिए हैं। कोई भी 2 पॉलीगन हमने किससे लिए, समुच्चय सेट से ले लिए। तब P1 और P2 ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, आपके R से बिलोंग करेंगे। क्यों, क्योंकि P1 में, इसका मतलब हो जाएगा P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, अर्थात जो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 और P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। तो P2 तथा P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी, अर्थात आपका जो P2 और P1 है वो भी किससे बिलोंग करेगा, आपका R से। ठीक है, तो जब P1 P2 से बिलोंग करे और P2 P1 से बिलोंग करे तो वो कैसा संबंध होता है, सम्मित होता है। अतः R सम्मित संबंध है, अतः R सम्मित संबंध है। तो R कैसा संबंध हो गया, सम्मित संबंध। अब R संक्रामक है, ये भी चेक करना है हमें। तो संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए कितने बहुभुज लेंगे, 3 बहुभुज लेंगे। तो लिखेंगे यदि P1, P2, P3 ये तीनों हमने किससे लिए हैं, A से लिए हैं, और P1 और P2 किससे बिलोंग करे, R से, वह P2 और P3 किससे बिलोंग करे, आपका ये भी R से। तब इसका मतलब हो जाएगा बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर है, P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर है। इस वाले का मतलब क्या हो जाएगा कि P1 में जितनी भुजा है उतनी ही भुजा किस में है, P2 में। और इस वाले का मतलब हो जाएगा कि P2 में भुजाओं की संख्या P3 के भुजाओं की संख्या के बराबर है। तो बहुभुज P2 में भुजाओं की संख्या P3 की भुजाओं की संख्या के बराबर है।
अर्थात तब हम लिखेंगे जब P1 में P2 के भुजाओं की संख्या के बराबर है और P2 में P3 के बराबर है। मान लीजिए इसको हम P1 नाम दे रहे हैं, इसको हम P2 नाम दे रहे हैं, P2, और एक और है हमारा P3, जिसमें एक ऐसा आकृति बना लेंगे, ये ठीक है, इसमें भी 4 ही हैं। तो हम लिखेंगे P1 और P2 में कितने भुजाएं हैं? 4 हैं। P2 में और P3 में कितनी? 4 है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि P1 और P3 में भी 4 ही होंगी? हाँ है ना। तो अब इसका मतलब हो जाएगा कि बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर है और बहुभुज P2 की भुजाओं की संख्या P3 के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं, अर्थात बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या बहुभुज P3 की संख्याओं के बराबर है। तब बहुभुज P1 में भुजाओं की संख्या P3 की भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। अर्थात जो आपका P1 और P3 हो जाएगा, P1 और P3, ये भी किससे बिलोंग करेगा? आपका R से। तो जब P1 P2 बिलोंग करे R से, P2 P3 R से और P1 P3 भी बिलोंग करे R से, तब R कैसा संबंध होता है? R एक संक्रामक संबंध है। R एक संक्रामक संबंध है। अब R स्वतुल्य भी है, ठीक है, R सममित भी है और R कैसा है? संक्रामक भी है। तो हम ये नहीं लिख सकते, अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो ये सवाल यहाँ तक कंप्लीट होता है, यहाँ तक, ठीक है। R जो है तुल्यता संबंध है, यहाँ तक सिद्ध हुआ। अब इससे आगे में लिखा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्च A के सभी अवयवों का समुच्च ज्ञात कीजिए। तो इससे आगे का अब करेंगे, इसको नोट कीजिए पहले। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। एक बार और से फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना, दोबारा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको नोट करेंगे पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे आगे का लिखा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्च A के सभी अवयवों का समुच्च ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अब 3, 4 तथा 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज वह बहुभुज होगा जिसमें 3 भुजा होंगी। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक बहुभुज है जिसकी लंबाई 3 है, एक लंबाई 4 है और तीसरी लंबाई 5 है। इन भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित कौन सा बहुभुज संबंधित होगा? भाई 3, 4 और 5 से संबंधित केवल और केवल एक ऐसा बहुभुज आएगा मिलकर के कि जिसमें 3 भुजा होंगी, 1, 2, 3। क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको? बताइए 3, 4, 5, अब ये रह जाएगी। तो हम इससे केवल और केवल क्या बना सकते हैं? त्रिभुज ही बना सकते हैं इन तीनों से मिलकर। तो हमने लिखा 3, 4 और 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित वह बहुभुज होगा जिसमें 3 भुजा होंगी। अर्थात बहुभुज से संबंधित समुच्च में अवयव। देखिए समुच्च क्या है हमारा? समुच्च A के अंतर्गत वे सभी अवयव आ जाएंगे जिसमें सारे के सारे बहुभुज आ रहे हैं। तो अब इन तीनों संख्याओं से मिलकर कौन सा बहुभुज बना? आप कहोगे सर एक त्रिभुज बना है। तो हम लिखेंगे अतः बहुभुज से संबंधित समुच्च के अवयव बराबर और केवल क्या आ जाएगा? एक त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज भी इसी का ही तो पार्ट है, एक बहुभुज का। तो इसका आंसर यहाँ पर खत्म होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, इससे आगे के कल क्वेश्चन हल करेंगे और शायद कल ये एक्सरसाइज हम फिनिश भी कर दें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।